हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लुमिनस क्लासेस। आई एम अबुन सर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे कि नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि चेंज ऑफ पर्सन में पर्सन कैसे बदलता है ना। चेंज ऑफ पर्सन में, क्योंकि हमने कहा था कि नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन देखना पड़ता है, चेंज ऑफ टेंस देखना पड़ता है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग जो देखे हैं वो देखे क्या, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन अब तक हम लोग देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब हमें देखना है चेंज ऑफ टेंस। याद है, अब क्या देखना है, चेंज ऑफ टेंस। मतलब चेंज ऑफ पर्सन हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए डबल टिक लगा देते हैं। अब हमें क्या सीखना है, चेंज ऑफ टेंस सीखना है। चेंज ऑफ पर्सन सीख चुके हैं, है ना। चेंज ऑफ पर्सन सीख चुके हैं हम लोग। अब क्या सीखना है, चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस कैसे बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में, नरेशन के इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस कैसे बदलता है। अब यही जानना है हमें, ठीक। तो गाइस, आपको याद होगा कि जो पर्सन, जब चेंज ऑफ पर्सन जब हम लोग सीख रहे थे, तो अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखे हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स में जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जितने भी एग्जाम्पल्स अब तक हम लोग देखे हैं, टोटल के टोटल एग्जाम्पल्स में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। कौन, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस यूज़ हुआ, वो टेंस इनडायरेक्ट स्पीच। अब तक जो हम लोग देखे वो क्या देखे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में था, है ना। तो याद रहे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें, प्रेजेंट टेंस, एक और टेंस की बात हमने कहा कि या फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस जो है बदलता नहीं है। जो जिस टेंस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में जिस टेंस में था, उसी टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में भी रह जाएगा। कहने का मतलब टेंस नहीं बदलता है। कब टेंस नहीं बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है। अब तक इसलिए जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं अब तक हम लोग, टोटल के टोटल एग्जांपल्स का रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें, प्रेजेंट टेंस में आया है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस सीखना है। इसीलिए चेंज ऑफ टेंस में, यानी टेंस बदलना, है ना। टेंस कैसे बदलेगा, तो याद रहे टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो। किस में हो, अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे उन सब में रिपोर्टिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में थे। अब जो देखेंगे, अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा। तो याद रहे, जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आता है, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ होने वाला टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, एक और बात कि जैसे ही, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहता है, तब तक हमें इनडायरेक्ट स्पीच में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें पर्सन को चेंज करना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस की बात करेंगे, यानी टेंस कैसे बदलता है, ठीक है। तो अब तक तो हम लोग जो देखना था वो देख लिए। अब देखिए, जब चेंज ऑफ टेंस होगा, यानी टेंस को बदलने के लिए हमें सीखना है, वो देखिए उसके लिए क्या शर्त है। पहले देखिए, कहता है कि if the reporting verb is in past tense and reported speech इन। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच इन कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा वो देख लीजिए।
कहता है, हमने पहले ही कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नहीं बदलता है, लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में आता है तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस बदलता है, टेंस बदलने लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस टेंस में बदलेगा, यानी दूसरे टेंस में बदलेगा। तो वही चीज़ देखना है। अब देखिए इन है ना, अगर यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच लिख देते हैं, डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए ज़रा, कहा जाता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में हो, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसका, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच बोले तो इन्वर्टेड कामा में, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में हो, किस में हो, सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अगर क्या कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वह सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में बदल जाता है। ठीक, अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। क्लियर, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। क्लियर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। क्लियर, और देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट यूज़ हुआ हो, कौन सा, सिंपल पास्ट यूज़ हुआ हो, तो फिर क्या होगा, सिंपल पास्ट यूज़ हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। क्लियर, मतलब कि अगर पहले क्या देखा हम लोगों ने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट आया यानी एक तरफ पास्ट टेंस है दूसरी तरफ प्रेजेंट है,
प्रेजेंट का अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में बदल जाता है। अगर प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट बदल जाता है। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, है ना, तभी टेंस से बदलता है। ये तो पहले ही हम लोग देख लिए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, है ना, तो क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट आया हो, रिपोर्टेड स्पीच में, इसका मतलब दोनों तरफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यहाँ देख लीजिए आर भी हमारा पास्ट में होगा और आर एस जो है, आर एस भी हमारा पास्ट में होगा। याद रखना, पहले क्या था, इन सब में आर भी पास्ट में था और आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में था। लेकिन अब किस में, यहाँ तक जो देखे हम लोग वो क्या था, प्रेजेंट में था तो पास्ट में बदला इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन अब जो देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में। यानी देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, कौन, सिंपल पास्ट, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है ही, रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा किस में आया, सिंपल पास्ट में। कहता है कि जब सिंपल पास्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ हो, पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक। अगर और देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कौन आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो गया, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा पास्ट टेंस में है ही और साथ ही साथ रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलेगा, विल नॉट चेंज, यानी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, ठीक। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस आया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बदलेगा। नहीं बदलने का मतलब जिस टेंस में है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब आपने क्या देखा, यहाँ 8 तरह का टेंसेस कितने यूज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ टेंस। अब देखिए क्या कहा कि अगर सिंपल प्रेजेंट है, पहली चीज़ ये बात माइंड में सेट कर लिए, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी, याद रहे, है ना, यहाँ दिया हुआ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, ये सब में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस से यूज हुआ तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, उसको सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। इसी तरह अगर सिंपल पास्ट आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सिंपल पास्ट यूज हो गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, यानी अपने से एक कदम आगे निकल जाता है। और इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाता है, यानी
सॉरी उससे पहले भी था ना, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या कहते हैं उसको, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। ठीक है, अब देखो पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। ठीक है, अब पास्ट में कोई टेंस बचा नहीं। अब आओ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो टेंस नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट तो एक कदम आगे बढ़ के पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस एक कदम आगे बढ़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। अब पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा? कोई तो है नहीं एक कदम आगे, नहीं है ना ऑप्शन, इसीलिए फ्यूचर में तो बदल नहीं सकता है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस अनचेंज्ड रहता है, यानी नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है, यानी वो भी नहीं बदलता है। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस भी नहीं बदलता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बदलता है। बात समझ में आ गई? अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या देखेंगे? इसका एग्जाम्पल्स। चलो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं? मान लो रूल अभी हमने क्या बताया था, रूल हम लोगों ने क्या देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, है ना, किस में हो? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल पास्ट टेंस से जैसे देखो ही सेड टू मी, ये सेड जो हुआ ना यही पास्ट टेंस से हो गया। ठीक है, पहले अब तक जो एग्जाम्पल्स में हम लोग देखे थे चाहे तो से था या सेज था, टेल था या टेल्स था, लेकिन अब क्या आ रहा है? अब सेड आएगा, इसका मतलब यही पास्ट हुआ। ये रिपोर्टिंग वर्ब अब किस में है? पास्ट टेंस में है। कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट यूज हो गया, जैसे आई नो यू, आई नो यू, देखो ये जो आई नो यू है ये क्या हमारा? यही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बात समझ में आ रही ना? ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में हुआ बाबू? ये पास्ट में हुआ। किस में हुआ? सॉरी, ये पास्ट में हो गया। और ये रिपोर्टेड स्पीच किस में है? ये सिंपल प्रेजेंट में है, अभी सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट को किस में बदले थे? इनडायरेक्ट स्पीच में। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलने बोले हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है। किस में बदलता है? तो सिंपल पास्ट। अब बनाते हैं हम लोग। क्या कहता है? ही सेड का क्या हो जाएगा बाबू? असर्टिव टाइप सेंटेंस है तो ही सेड, ही टोल्ड में बदल जाएगा, टू हट जाता है, मी आ गया। ठीक है, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा के बदले क्या लोगे? दैट, बचा क्या? आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या? ही, आई भी नॉमिनेटिव केस में तो ही का ही रहेगा, ही। उसके बाद क्या है? नो, देखो ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, ये V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा तो सब्जेक्ट तो हमने ले लिया क्या? ही। अब बचा क्या? वर्ब क्या है? नो, तो नो का V2 का क्या होता है? न्यू, नो का V2 न्यू, तो क्या हो गया? ही न्यू, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी, यू भी नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा? मी का मी ही रहेगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लो। सोनी सेड टू हिम, सोनी सेड टू हिम, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी। तो ये भी देखो डू यू लाइक मी, इसका मतलब किस टेंस का है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। और ये तो आपका पास्ट में है ही, क्योंकि कैसे जाने पास्ट में? क्योंकि यहाँ सेड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सेड होने का मतलब क्या हुआ? ये सेड होने का मतलब पास्ट हो गया। और ये डू लगा हुआ है, डू यू, मतलब इंट्रोगेटिव में होता है स्ट्रक्चर डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वो किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में। जब सिंपल प्रेजेंट होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलता है? सिंपल पास्ट में बदलता है ना। तो देखो जरा कैसे हो जाएगा। सोनी, ये कैसा है? इंटरोगेटिव टाइप, पहले हम लोग सीख चुके हैं ये सब। इंटरोगेटिव टाइप है तो क्या हो जाएगा? सेड
आस्क्ड में बदल जाएगा, आस्क्ड। बचा क्या, टू हट जाएगा, हिम रहा। उसके बाद इन्वर्टेड कामा के बदले क्या लोगे, इफ या वेदर लेते हो, इफ या वेदर। बचा क्या, इफ या वेदर के बाद ये किस में है, ये इंटरोगेटिव है। तो हम लोग सीख चुके हैं कि इंटरोगेटिव असर्टिव में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, डू हट जाएगा, डू ओमिट हो जाएगा। बचा क्या, यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या हमारा हिम है। यू किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही। बचा क्या, ही। लाइक क्या है, V1 है, तो पास्ट में क्या होता है, V2 होता है। तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, ही लाइक्ड मी, मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सोनी। सोनी एक बार आ चुका है तो क्या लेते हो, शी, शी लेते हो ना, शी। अब देखो ये मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा रूल का दूसरा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो अब दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो। दूसरा क्या कहा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में, यानी ये हो गया पास्ट टेंस, ही सेड टू सोनी। ये सेड जो आया ना, यही पास्ट टेंस हो गया। क्लियर, कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या यूज हुआ हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू, मान लो। कहता है कि अगर डायरेक्ट लिखाए थे ना, डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हुआ हो, यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यही क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो ये किस में है, ये पास्ट में है, ये पास्ट में कहलाया टोटल, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है तो रूल क्या कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। किस में बदलो, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, देखो ही, जनरल रूल क्या कहता है, ही सेड को किस में बदलो, ही टोल्ड में बदलो, ही टोल्ड में बदलो। उसके बाद टू हट जाएगा, सोनी का सोनी ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है। बचा क्या, इन्वर्टेड कमा, सेंटेंस असर्टिव टाइप का है तो इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट का यूज होगा। उसके बाद दैट के बाद क्या लेंगे, आई आ गया। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बाबू, सब्जेक्ट ही है। आई भी नॉमिनेटिव केस तो ही भी नॉमिनेटिव केस, ही का ही रहेगा। अब देखो ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमाल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दैट ही वॉज हो जाएगा, ही वॉज। बचा क्या, टीचिंग यू, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, सोनी, सोनी का शी, और यू किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो शी का हर। क्लियर, हैव यू एनी डाउट, नो। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन सी एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल। मान लो शी said to me, she said to me, is your father going to talk to my पेरेंट्स। देखो माई पेरेंट्स से लिखे हैं, ठीक है। तो ये इज ए माल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ये किस में है, प्रेजेंट है, और ये किस में है, सेड है, तो ये पास्ट में है ही। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही कि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव टाइप है, तो शी सेड को किस में बदलोगे, आस्क्ड में बदलोगे। ये तो पहले ही हम लोग जानते हैं कि इंटरोगेटिव होता है तो सेड या टोल्ड को आस्क्ड में बदलते हैं। तो आस्क्ड में बदल गया, टू तो हट ही जाता है, मी रहा। बचा क्या, इन्वर्टेड कामा के बदले में इफ़ या वेदर ले लोगे ना, इफ़ या वेदर। चलो इफ़ ले लिए, बचा क्या,
ये योर फादर इज़ योर फादर है तो योर फादर इज़ हो जाएगा, यानी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, मी का क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस मी का माई बचा क्या, फादर, इफ माई फादर, अब क्या है ये इज़ यहाँ आ जाएगा, सॉरी बदलेगा किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इज एम आर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज वर, तो क्या हो जाएगा, इफ माई फादर वॉज, उसके बाद गोइंग टू टॉक टू हर कैसे हुआ, देखो माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है शी, ये माई किस केस में है, पॉजेसिव केस में, तो शी का पॉजेसिव केस हर, बचा क्या, पेरेंट्स। क्लियर, दूसरा एग्जाम्पल समझ गए, समझे या नहीं, दूसरे रूल का एग्जाम्पल। अब चलो रूल थर्ड क्या कहा, रूल थर्ड क्या कहा, रूल थर्ड क्या कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी अगर ऐसा रहे, शी सेड टू मी, शी सेड टू, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर ऐसा रहे कि योर ब्रदर हैज़ beaten me, your brother has beaten me। अब मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है बाबू। तो क्या हो जाएगा, शी सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टू खत्म, मी इन्वर्टेड कामा के बदले क्या लोगे, दैट, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन होगा, मी, योर कौन सा केस में, पॉजेसिव केस, तो मी का पॉजेसिव केस माई, क्या हो जाएगा, दैट माई ब्रदर। उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो किस में बदलता है, बोलो जरा किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, माई ब्रदर हैड बीटन मी का, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है बाबू, शी का, मी ऑब्जेक्टिव केस में, शी का ऑब्जेक्टिव केस है। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर, और भी एग्जांपल देखेंगे इसका, चलो समझ गए होगे मेरे ख्याल से। चलिए अब अगला रूल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नेक्स्ट रूल्स, दूसरे रूल्स के एग्जाम्पल्स अब देखेंगे हम लोग। देखो अब अगला रूल देखो क्या कहता है, ये तीसरा हुआ ना, तीसरा अगर हो गया तो चौथा देखो, फोर्थ रूल क्या कहता है, रूल 4 क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लाइक ही सेड टू सोनी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ हो, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो ये देखो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ये किस टेंस में, यही इन्वर्टेड कामा के अंदर हुआ ना, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यही हुआ, ये किस में है, ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर डायरेक्ट स्पीच में देखो जरा पीछे कि डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड का टोल्ड लोगे, टू का टू हट जाएगा,
सोनी का सोनिया, सॉरी सोनिया का सोनी, सोनी का सोनी, इन्वर्टेड कामा के बदले में दैट, इन्वर्टेड कामा के बदले दैट। बचा क्या बाबू? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है? ही, सॉरी सब्जेक्ट क्या है? ही, है ना। आई भी फर्स्ट पर्सन, सॉरी नॉमिनेटिव केस, ही भी नॉमिनेटिव, तो ही रहेगा। अब देखो ये किस में है? सब्जेक्ट प्लस है, प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ना बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, है ना। तो क्या हो जाएगा? दैट ही, सॉरी हैड बीन वेटिंग फॉर यू का क्या हो जाएगा? सोनी है ना, तो हल हो जाएगा। ठीक। देखिए एक बात और, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, है ना, या कन्फ्यूज़न हो या डाउट रह जाता है आपका, अगर डाउट क्लियर नहीं हो पाता है तो याद है कि आप कमेंट में जाकर के हमें, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उस जहाँ भी डाउट है उस डाउट को शेयर कर सकते हैं, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे। हाँ चलिए, ये समझ गए ये वाला एग्जाम्पल। अब चलिए रूल 5, रूल 5 का एग्जाम्पल क्या कहता है? रूल 5 का एग्जाम्पल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लाइक सोनी सेड टू साहिल, सोनी सेड टू साहिल, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर सिंपल पास्ट यूज हो गया, क्या कि आई लाइक्ड योर यंगर ब्रदर, आई लाइक्ड योर यंगर ब्रदर। तो देखिए क्या हो जाएगा, कहता है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर सिंपल पास्ट यूज़ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वो सिंपल पास्ट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना। तो क्या हो जाएगा? चेंज कीजिए इसको, क्या हो जाएगा कि सोनी सेड का टोल्ड हो जाएगा, साहिल इन्वर्टेड कामा के बदले दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट सोनी है, तो सोनी का क्या हो जाएगा? एक बार सोनी आ चुकी है तो इसलिए सोनी का शी, तो शी अब किस में बदलेगा? ये सिंपल पास्ट है ना, तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस V3, तो शी हैड लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट क्या है? साहिल, तो ये किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में साहिल का हिम हो जाएगा। क्यों हिम हुआ? साहिल का ही से हिम। उसके बाद क्या है? सॉरी यू नहीं होगा बाबू, योर यंगर ब्रदर है ना, तो इसलिए योर था ये, योर यंगर ब्रदर। तो क्या हो जाएगा? तो योर पॉजेसिव केस, तो ही का पॉजेसिव केस हीज हो जाएगा। बचा क्या? यंगर ब्रदर। ठीक है, सोनी टोल्ड साहिल दैट शी हैड लाइक्ड हिज यंगर ब्रदर। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसी का। कहता है माई टीचर सेड, माई टीचर सेड you cheated your friend, you cheated your friend। चलो क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड का टोल्ड। अब देखो टोल्ड क्यों लिए? यहाँ यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने से कोई ऑब्जेक्ट सुटेबल ऑब्जेक्ट ले लेंगे। मान लो मी मान लिया, कौन सा ऑब्जेक्ट? मी ले लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मी
उसके बाद यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, ये किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, और ये किस में बदलेगा, परफेक्ट टेंस में, तो आई हैड हो जाएगा, चीटेड का चीटेड ही रहेगा, V3 भी चीटेड ही होता है, बचा क्या माई योर फ्रेंड का माई फ्रेंड, योर फ्रेंड का माई फ्रेंड कैसे हो गया, देखो योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मी, ऑब्जेक्ट क्या माने मी, अब देखो ये योर पॉजेसिव केस, तो मी का पॉजेसिव केस माई, क्लियर। चलिए अब देखिए रूल 6, रूल 6 का एग्जाम्पल कहता है, रूल 6 का एग्जाम्पल देखिए, रूल 6 क्या कहता है, कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अगर ही सेड टू मी, और रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो, किसमें कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे योर फादर हैड रिटर्न टू मी a later, your father had sorry किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा ना, किस में होगा, ये सिंपल पास्ट था तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए, है ना, ये वाला रूल पास्ट कंटिन्यूअस, छठा रूल है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, योर फादर वॉज राइटिंग कर दीजिए, सेम सेंटेंस रहने दीजिए, राइटिंग टू मी अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बाबू, इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए ही सेड का टोल्ड तो होगा ही, मी आएगा ही, इन्वर्टेड कामा के बदले दैट, अब बचा क्या, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट में बदले, ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी, ऑब्जेक्ट क्या है मी। अब देखिए ये मी का, ये किस केस में, पॉजेसिव केस में, तो मी का माई हो जाएगा, माई, फादर का फादर रहेगा, उसके बाद किस में बदलेगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग टू मी का हिम हो जाएगा, हिम क्यों होगा, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या हमारा ही, मी ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्या होगा, हिम अ लेटर, क्लियर, समझ गए ना यहाँ तक, कोई डाउट, नो। चलिए अब हम लोग लास्ट 2 रूल्स देख लेते हैं, लास्ट 2 रूल जो बचा उसको देख लेते हैं। लास्ट 2 रूल में कौन बचा, रूल 7 होगा, है ना, रूल 7 का एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि सोनी सेड टू सोना कर दो, गोल्ड वाला सोना नहीं है, पते हैं ना, है ना, सोना बॉय क्या है, सोनी सेड टू सोना हैड योर ब्रदर completed the work। देखो बाबू क्या कहा, ये किस में है, ये तो आपका पास्ट है ही, ये पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ही क्योंकि सेड है, ठीक, और ये देखो किस में है, ये सेंटेंस जो है किस में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे है। तो रूल क्या कहता है, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आया है
तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट किस में बदलता है, किस में बदलता है, नो चेंज। नहीं देखा हमने आपने, क्या हो जाएगा, सोनी सेट का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, सोनी आस्क्ड, सोना हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के इफ़ के बदले में इफ़ या वेदर, और सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा बाबू। चलिए इफ़ हो गया। अब क्या है, ये इंटरोगेटिव में तो असर्टिव में आ जाएगा, असर्टिव में क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैड हो जाएगा, टेन से तो नहीं बदलेगा इसीलिए। तो योर ब्रदर, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है, सोना, सोना, ओह सॉरी, ओह सॉरी बाबू, ऑब्जेक्ट क्या है, सोना है ना, सोना का ही का क्या हो जाएगा, हीज, ही का हीज ब्रदर, उसके बाद हेड हो जाएगा, उसके बाद क्या है, कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क। क्लियर, समझ गए यहाँ तक। एक और एग्जांपल देखिए, his father, oh sorry, said to me, I had told my son about you। अब देखो क्या हो जाएगा, his father का his father रहेगा, his father का his father रहेगा, his father said का क्या हो जाएगा, told, टू हट जाएगा, मी, उसके बाद इन्वर्टेड कामा के बदले दैट, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बाबू, सब्जेक्ट हिज फादर है, फादर इसका मतलब एक, तो ही हो जाएगा इसके बदले में ही, उसके बाद टेन से नहीं बदलता है तो जिसमें है उसी में रखिए, हैड, ही हैड टोल्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, माई, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, हिज फादर, यानी फादर, फादर का ही, और ये किस केस में है, माई पॉजेसिव केस में, तो ही का हिज सन, अबाउट यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का मी। क्लियर। लास्ट रूल का अब अभी जो लिखा है 8 रूल है ना, यानी रूल 8 का एग्जाम्पल देखिए। रूल 8 का एग्जाम्पल क्या कहता है, ही सेड टू, मान लो सोनी, ही सेड टू सोनी, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्रेइंग फॉर यू, आई हैड बीन प्रेइंग फॉर यू। देखो ये किस केस में, किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किसमें है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है, यानी टेंस नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड सोनी, इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, आई का ही हैड बीन प्रेइंग फॉर यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सोनी, सोनी का शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस में, शी का। क्लियर, समझ गए यहाँ तक। आई होप कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा यहाँ तक, इतने रूल्स में, यानी चेंज ऑफ टेंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।